फिजिकली कैसा दिखता है मैटर और केमिकल कंपोजिशन मैटर की क्या है, उसके बेसिस पर हमने मैटर को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में क्लासिफाई। तो मैटर कहां, मैटर किस 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 से हम डिराइव करते हैं, मैटर कहां कहां मौजूद है सर? लिविंग मैटर भी है। और अब मैटर जो है वो फिजिकली कैसा दिखता है, या तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या तो आपका मैटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या तो आपका मैटर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है? शाबाश, हाँ शाबाश। केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है प्योर प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर, जिसको क्या कहा जाता है? मिक्सचर। शाबाश। जिसको क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या देसी घी प्योर है? नहीं, वो तो हम अपनी लफ्जों में कहते हैं कि प्योर घी, प्योर हनी, लेकिन वो तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, उस चीज को हम प्योर नहीं कहते हैं। हमारे पास प्योर कौन कौन से हैं सर? एलिमेंट्स हमारे पास प्योर है, एलिमेंट्स हमारे पास प्योर है, कंपाउंड्स हमारे पास प्योर है, मिल्क भी प्योर नहीं है, वो भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। इमल्शन बोलते हैं मिल्क को, क्या बोलते हैं? गुड क्वेश्चन। इमल्शन सर जो एक ही काइंड ऑफ एटम से बना है, जो एक ही काइंड ऑफ एटम से बना है, या एक ही काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? हमारे प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्या कौन कौन से हैं सर? प्योर हमारे पास है दो, कौन कौन से? शाबाश, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। फिर मैं आगे आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि एलिमेंट किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो एलिमेंट्स में तीन चीजें प्योर हैं, एलिमेंट्स में तीन चीजें प्योर हैं, कौन कौन सी? मेटल्स, दूसरी मेटालॉइड्स, और तीसरी नॉन मेटल। शाबाश। मेटालॉइड्स को सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती हैं। ठीक है। तो मेटालॉइड्स और नॉन मेटल्स ये सारे के सारे प्योर हैं एलिमेंट के केस में। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, हमारे पास लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है, मरकरी मेटल है। ठीक है। और हमारे पास नॉन मेटल कौन कौन सी है सर? हाइड्रोजन हमारे पास नॉन मेटल है, कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है, नाइट्रोजन हमारे पास नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हमारे पास नॉन मेटल है। क्लियर? अब फिर ये डिपेंड करता है कि ये चीजें कोई गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, कोई लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, कोई सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है। क्लियर है ये बात? सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आप सुपर कंप्यूटर देख रहे हो, आप ये जो हमारे पास एलईडी बल्ब देख रहे हो, इनमें किसका इस्तेमाल होता है? सेमीकंडक्टर्स का। किनका? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। ये बोलते हैं, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, एक्सेप्शन भी है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स, इसमें भी एक्सेप्शन है। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। एक्सेप्शन तो है ही केमिस्ट्री में। उसके बाद और जिनकी कंडक्टिविटी, समझ आ गई कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? कंडक्ट करने की क्षमता, कैपेबिलिटी को कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इनकी कंडक्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं ये प्योर ही। समझ रहे हो तुम बात? आपके मोबाइल की चिप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनी है? आपका मोबाइल चार्जर है, समझ आ रही है? आपके जो ये बल्ब्स हैं, एलईडी बल्ब्स, एलसीडीज, एलडीआर का दौर सेमीकंडक्टर्स का दौर है। कौन सा है? आज सुपर कंप्यूटर्स बन रहे हैं, पहले इतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, आज इतने पतले पतले हैं। लैपटॉप है, डेस्कटॉप, इतनी जनरेशन चेंज होती गई है ना। तो समझ रहे हो तुम किसका दौर है आज? सेमीकंडक्टर्स का। सेमी, क्लियर है ये बात? तो सेमीकंडक्टर ये सारे क्या है? प्योर। ये क्या है? प्योर है। मेटल्स भी प्योर हैं। आयरन के अंदर कोई और चीज निकलेगी? आयरन की रॉड को अगर हम तोड़ेंगे तो आयरन ही के तो एटम्स निकलेंगे, कि कोई और एटम निकलेगा? ठीक है। ऑक्सीजन जो हमारे जो ऑक्सीजन है, जो गैस है,
किसी सिलेंडर के अंदर है, तो हम अगर ऑक्सीजन को देखेंगे, क्या ऑक्सीजन के अंदर नाइट्रोजन होगा? नहीं, उसमें ऑक्सीजन जैसे ही एटम्स होंगे। तो क्या पता चला कि जो प्योर सबस्टांस है वो एक ही काइंड्स ऑफ एटम से बने हैं, वो एक ही काइंड्स ऑफ, और उसको हम किसी और चीज में तोड़ नहीं सकते हैं। समझ आ गई तुम्हें? तो एलिमेंट्स हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कंपाउंड्स। कौन? कंपाउंड्स। कौन? कंपाउंड्स में क्या कहते हैं? शाबाश, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक समझते हो क्या? शाबाश सर। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल होते हैं। आपकी विनेगर है ना, सिरका, उसमें जो एसिड है, एसिड वो आपका नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। कौन सा एसिड होता है विनेगर में? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कौन सा एसिड? उसका क्या फार्मूला है? एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COH, एसिटिक एसिड है। एक होता है फॉर्मिक एसिड। अच्छा, एंट जो एंट आपके पास है, उसके डंक में भी एसिड है, दैट इज नेचुरल एसिड, दैट इज नेचुरल कंपाउंड। समझ आ गई? अब आपको जब मैं पढ़ाऊंगा कि एटम में क्या फर्क है, होमो एटॉमिक में क्या, मॉलिक्यूल में क्या फर्क है, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कौन एलिमेंट बनाता है, कौन कंपाउंड बनाता है, वो सारा मैं आगे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। क्लियर ये बात? अभी तो आपको मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूं। फिजिकली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। पढ़ते कितने हम? लेवल ही इतना ही है फिलहाल, ठीक है। प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस इज नोन एज प्लाज्मा। जो सिंपल गैस होती है, सिंपल गैस, क्योंकि जो भी चीज है वो पॉजिटिव कैरेक्टर भी रखती है और नेगेटिव कैरेक्टर भी रखती है। जो सिंपल गैस होती है उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवरलैप होता है, कोइंसाइड होता है, एक ही जगह होता है। लेकिन जो आयोनाइज्ड गैस होती है, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। ये फर्क होता है गैस और प्लाज्मा में। आयोनाइज्ड गैस इज नोन एज प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? आयोनाइज्ड गैस इज नोन एज प्लाज्मा। और सिंपल गैस आयोनाइज्ड क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के ऊपर ओवरलैप होता है। और जो आपकी आयोनाइज्ड गैस है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, वहां पर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये बात? फिर आगे जो बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट है, ये हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहां होती है सर? सन, प्लाज्मा, सन। प्लाज्मा कहां पाई जाती है? सन। जहां पर भी पानी होगा, चाहे नलके का पानी हो, चाहे नाली का पानी हो, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे ग्लेशियर का पानी हो, हर जगह H2O ही होगा, H2O ही। कहीं और H2SO4 तो नहीं होगा। तो यानी पानी आप बकेट में ले लो, पानी आप बोतल में ले लो, हर जगह H2O मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल है ये? हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो होता है सेम, खाली H2 जो है, H2 खाली H2, खाली H2, ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है ये? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये H क्या है सर? हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का सर, ये देखो सर, ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है सर। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन के एटम से जुड़कर जो है वो बना है। 2 हाइड्रोजन के एटम से जुड़कर क्या बना है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब ये होमो है कि हिटेरियो है? सर ये होमो एटॉमिक है। क्यों? क्योंकि ये एक ही जैसे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है। समझ रहे हो तुम बात? सर ये कंपाउंड है। सर किससे बना है? सर हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल से। सर यहां पर 2 डिफरेंट एटम्स मिलकर जो है H2O मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए ये क्या हुआ? हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या हुआ ये? सर ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना। ये हिटीरियो एटॉमिक है। क्यों है? सर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन अलग चीज है, ऑक्सीजन। सर 2 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एटम मिलकर हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है H2O। और उन हिटीरियो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स
जो है से हमारे पास क्या बनता है, वाटर। क्या बनता है, वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है।